तो दोस्तों, हमारे लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो भी अपने लाइफ में चल रही है वो हम लोग बहुत ही अच्छे से हम लोग करते हैं। ठीक है, परफेक्ट करने की हम लोग कोशिश करते हैं, इवन हम लोग परफेक्टली करते भी हैं। चाहे वो कोई अपने जॉब पे है, चाहे अपने रिलेशनशिप में है, चाहे अपने कोई गोल से रिलेटेड है, या कुछ भी जो भी काम आप कर रहे हो, आप परफेक्टली अपने काम को करते हो। लेकिन आपके माइंड में थोड़ा सा ये रहता ही है अंदर से कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, क्या मैं जो काम कर रहा हूँ क्या वो सही कर रहा हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, या मैं जो भी काम कर रहा हूँ क्या वो मुझे करना चाहिए, या मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, मुझे स्विच कर देना चाहिए कुछ दूसरे काम में। या हम लोग जो भी कुछ काम हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मीन्स हाउ टू टेक अ राइट डिसीजन कोई भी सिचुएशन रहे। आज इस चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आप लोग में से बहुत लोग तो जॉब फील्ड में भी रहेंगे, वो आप लोग बहुत लोग जॉब कर रहे हैं, आप लोग बहुत लोग इधर उधर रिलेशनशिप में भी हैं। इधर उधर का मतलब मैं समझ ही रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को कभी ऐसा लगा है कि हाँ यार मैं जॉब तो कर रहा हूँ लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, या हम जो भी डिसीजन हम लेना चाह रहे हैं वो डिसीजन सही है या नहीं है, ऐसा आपको लगता होगा या लग रहा है आप लोगों को। तो इसका रीज़न बस एक ही है, और इसका रीज़न ये है कि आपको उसके आगे क्या करना है। मतलब कि आप अगर कोई डिसीजन अगर आप ले रहे हैं या सोच रहे हैं लेने का, ठीक है, तो उसके आगे का स्टेप्स क्या होने वाला है ये आप समझ नहीं पा रहे हो, या उसको आप सोचे नहीं हो सकता आप एक दो स्टेप सोच ले रहे हो कि हाँ ठीक है ये अगर मैं लेता हूँ या ये मैं डिसीजन करता हूँ, या प्रेजेंटली मैं जो काम कर रहा हूँ उसका आगे थोड़ा सा आगे तक मुझे पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है, या क्या करेंगे, लेकिन उसके बहुत आगे तक का आपका डिसीजन, आपका जो पाथ है वो क्लियर नहीं है, या आप उसके लिए आप इनफ इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो, मतलब टाइम का इनफ आपने रिसर्च नहीं किया हुआ है, और इसी चीज़ के लिए आपको थोड़ी वो कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो इससे जो समझना है आपको वो ये है कि डिसीजन जो होता है वो सब कुछ सही होता है। ठीक है, आप जो भी काम अभी आप कर रहे हो आपने राइट डिसीजन लिया है तभी तो आप काम कर रहे हो। कुछ लोग हो सकते हैं कि हाँ यार मैंने ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे यहाँ जॉब नहीं करना चाहिए था, मुझे इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं आना चाहिए था। ये एक अलग बात है कि आपने उस समय आपने रॉन्ग डिसीजन लिया, बट दैट टाइम आपने ये इसको राइट डिसीजन आपने समझा था। ठीक है, और ये आपने उस समय क्यों सोचा था ये चीज़ लेने का जो प्रेजेंटली है, क्योंकि आपको लगा था कि ये सारी चीज़ें होने वाली है, लेकिन इसका नेक्स्ट वाला स्टेप आपको नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। आपने हमेशा पॉजिटिवली आपने सोचा हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों, अब जब भी आप कोई भी चीज़ आप सोच रहे हो या कुछ भी चीज़ आप डिसीजन लेने के लिए पहले जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, माइंड में कुछ भी चीज़ चला रहे हो, तो हमेशा आप ये मत सोचिए कि जैसा हम चाह रहे हैं या जैसा मेरा माइंड में हो रहा है कि हाँ ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही होगा, ऐसा मत सोचिए। हो सकता है कि आप जैसा सोच रहे हैं उसका उल्टा भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा आपको नेगेटिव भी सोचना है। ठीक है, कि हाँ ऐसा हो सकता है, मैं ये सोच रहा हूँ ये होने वाला है, ठीक है, इसके बाद ऐसा होने वाला है, हो सकता है कि वैसा ना हो, नेगेटिव में भी कुछ हो सकता है। तो आप जब भी कुछ करिए हमेशा आप थोड़ा अच्छे से सोच के आप काम करिए। ठीक है ना, जैसा कि आप अगर बोलोगे नहीं भाई हम आज इस लड़की को प्रपोज करेंगे, कल उसको मूवी दिखाने लेके जाएंगे, फिर उसको खाना खिलाने लेके जाएंगे, फिर उसके बाद इधर उधर मनाली लेके चले जाएंगे, हो सकता है, अच्छा बात आप सोच रहे हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लड़की पूरा खर्चीली निकली, हर दिन बोले कि मेरे को मूवी लेके जाओ, तो आपको ये भी सोचना है। तो जो भी चीज़ आप सोच रहे हो थोड़ा ध्यान से आपको सोचना है, इसलिए दैट इज कॉल्ड एज राइट डिसीजन। कि कोई भी चीज़ आप करो तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, लंबा रिसर्च करो, तब आपको राइट डिसीजन मिलने में उतना ही आसानी रहेगा। अब कभी कभार ऐसा भी होता है गाइस कि लेट सपोज कि मैंने उस समय सही रिसर्च मैंने किया था, मैंने सारा कुछ मैंने सही देखा था, मुझे उस समय के लिए मुझे सब कुछ ठीक लगा था, अब मैंने वो डिसीजन मैंने लिया। ये हो सकता है आपके साथ है, जो रिलेट हो रहा है मेरी बात है आपके साथ, कि उस समय मैंने सारा डिसीजन देखा था, सब कुछ मुझे ठीक लगा था, मुझे पता नहीं चला, पर अभी जो मेरे साथ जो चीज़ें हो रही है वो सही नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो गाइस देखिए कुछ चीज़ ऐसा भी होता है जिसको बोलते हैं लक। लक मतलब होता है कि भगवान के हाथ में जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, कि
और वो जिसको बोलते हैं ना कि ना कर्म किए हैं, पता नहीं कौन सा कर्म किए हैं जिसके कारण आज मेरे साथ थोड़ा खराब हो रहा है। बिकॉज लाइफ को अगर मैं बात करें तो लाइफ इज नॉट अबाउट ऑलवेज पॉजिटिविटी, या हमेशा सुख का चीज़ नहीं है। सुख आता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है, जो भी चीज़ है इस टाइप की होती है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका थोड़ा कुछ बैड डेज चल रहा है, वो होता है, ठीक है ना, उसमें आपको मायूस नहीं होना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे साथ अभी खराब हो रहा है, तो इट विल बी देयर फॉर फ्यू डेज, या फिर मे बी इट विल बी देयर फॉर फ्यू मोर टाइम। कुछ देर के लिए आपके साथ रहेगा, फिर वो भी आपका गुजर जाएगा, एंड देन विल बी हैप्पी, ठीक है। आपको फिर से खुशी होगी, और आप जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं कि नहीं मैंने सही डिसीजन नहीं लिया, आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने सही डिसीजन लिया, तो उस समय के लिए मैंने सही डिसीजन लिया है। और ये आप तब बोलेंगे कि जब आप उस टाइम से आप निकल जाओगे, या मे बी आप स्विच कर लोगे आप नेक्स्ट किसी में, तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने उस समय जो किया था शायद सही था, ठीक है। उसके बाद ये भी होता है कि आप जितना ग्रो करते हो, जितना आपकी एज बढ़ती है, तो आप चीज़ों को समझने की शक्ति आपके अंदर ज़्यादा होती है, सहन करने की शक्ति भी आपके अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। और आप चीज़ों को बेटर वे पे अंडरस्टैंड करते हो। जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, एक 5 साल का बच्चा है, ठीक है, उसके लिए पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों सबसे ज़्यादा परेशान रहता है, या क्यों सबसे ज़्यादा रोता है। अगर आप उसको एक चॉकलेट नहीं दोगे, ठीक है, अगर आपने उसको बोला है कि मैं आपको चॉकलेट देने वाला हूँ शाम को, या मैं आज आपको शाम को घुमाने लेके जाने वाला हूँ मार्केट, लेकिन लेट सपोज कि आपका कुछ काम हो गया और आपने उसको लेके नहीं गया, आप बोले कि नहीं मैं आपको चॉकलेट नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, तो वो रोने लग जाएगा। और उसको ये लगेगा कि मैंने, उस बच्चे को ऐसा लगेगा कि मैंने हाँ बोला था कि हाँ मुझे घुमाने लेके जाओ, और मैंने अपना टाइम को मैंने बर्बाद किया। इससे अच्छा मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता, मैं कुछ इधर उधर कुछ कर लेता, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए चॉकलेट इंपॉर्टेंट है, पर क्या वो अभी आपके लिए चॉकलेट इंपॉर्टेंट है क्या? अगर आपको कोई दोस्त आपको बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुझे चॉकलेट देने वाला हूँ, और उसके बाद लास्ट में वो तुझे नहीं देता है, वो आपको नहीं देता है, तो क्या आपको बुरा लगेगा? नहीं दिया दैट्स फाइन। उसी तरीके से जब हम लोग बड़े होते हैं या आपका एज ज़्यादा बढ़ता है, आपको समझने की शक्ति थोड़ी बढ़ती है, आपको समझ में आता है कि अच्छा ठीक है दैट इज़ फाइन, हम कुछ और करते हैं। बहुत दोस्तों का ये भी कहना है कि मेरे ऊपर शायद किसी ने नज़र डाल दिया, मेरे फ्रेंड ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया। इस टाइप का अगर कुछ चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है तो गाइस इसमें आपको घबराने का कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है, ठीक है। ये नज़र लगना, जादू टोना होना, इसके लिए मेरा काम नहीं हो रहा है, शायद उसने मैं ऐसा कुछ कर दिया, वो किसी बाबा के पास जाके ये कर दिया, मुझे किसी ने कुछ कर दिया इसलिए मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा भगवान के पास हम जा रहे हैं लेकिन वो काम नहीं, मेरा श्रद्धा नहीं रहा इसलिए मेरा काम नहीं हो रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ आप भगवान को मानते हैं, भगवान को मानना भी चाहिए, आप जाइए, वो आपका अलग ही चीज़ हो गया, लेकिन उनके लिए आपका काम अटक रहा है, ये गलत है, ठीक है। या मेरे ऊपर किसी ने जादू कर लिया इसलिए मेरा काम अटक रहा है, ये गलत है। इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये गलत है। इसलिए मेरे साथ अभी अच्छा नहीं हो रहा है, ये गलत है। ये आपको सोचना गलत है, ठीक है। बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि मैंने तो हमेशा सही काम किया है, मैंने हमेशा किसी को भी गलत मैंने नहीं किया, ठीक है, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, ठीक है। या मैंने जो डिसीजन मैंने लिया था वो डिसीजन वो सही कैसे नहीं हुआ, ठीक है, मैंने तो सही काम किया था, भगवान मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो गाइस मेरे को एक बात बताओ, क्या भगवान क्या सिर्फ आप ही के लिए बैठे हैं? भगवान तो ऐसा तो है नहीं कि आप उनको एकदम बस में अपने आप कर लियो कि आपको करना ही पड़ेगा, मैंने जो सोचा है वो आपको करना ही पड़ेगा। मैंने आपके सर में हर रोज मैं पानी चढ़ाता हूँ तो इसमें आपको करना ही पड़ेगा। देखिए गॉड जो भी कुछ करते हैं या हमारे साथ जो भी कुछ होता है वो एक्चुअली भले के लिए होता है, कभी कुछ चीज़ सिखाने के लिए होता है या ऑटोमेटिक होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम जो चाहेंगे वही चीज़ होने ही वाला है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी बोलेंगे जो कायनात है, अगर आपको बोल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने बोल दिया तो ये होना ही करना है, ठीक है, भगवान को ये चीज़ करना ही करना है क्योंकि मैंने गलत काम कभी किया नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान जो भी काम करते हैं वो आपके भले के लिए करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका शाम को आप क्या करने वाले हो, ठीक है ना, ठीक है, ये आपको मालूम है। लेकिन आपको ये क्या मालूम है कि आपका नेक्स्ट 5 साल बाद क्या होने वाला है? क्या आपको मालूम है आपका 10 साल बाद आपके साथ क्या होने वाला है? आपको लगता है कि क्या होने वाला है, आपको लगता है और आप श्योरिटी लेकिन नहीं हो, करेक्ट ना। लेकिन भगवान को श्योरिटी है क्योंकि उनका जो सीसीटीवी कैमरा है ना वो फ्यूचर देख लेता है, तो उनका पूरा अच्छे से उनका क्लियर मैप उनके पास है कि हाँ आप अगर ऐसा आप अभी कर रहे हो तो आपके पास फ्यूचर में आपका ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ठीक है।
इसीलिए आपको अगर कोई चीज़ अगर आपको ख़राब लग रहा है अभी, जब सोचे थे कि नहीं मैं उस समय क्यों हम राइट डिसीजन नहीं लिए, शायद मैंने ये आपका रॉन्ग डिसीजन लिया हुआ है, ठीक ना, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो आपको कोई चीज़ सबक सिखा रहा है, कोई चीज़ आपको सिखाना चाहता है, जो चीज़ आपको फ्यूचर में आपको काम आने वाला है। अभी आपको उम्र तो नहीं होता, यहाँ पर मेरा कोई भी दर्शक ऐसे तो नहीं होंगे जो सब्सक्राइबर ऐसे नहीं होंगे जो 80-90 साल के हो, डेफिनेटली नहीं होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर कोई है तो भाई कमेंट करना, प्रणाम आपको, ठीक है। तो वैसा तो कोई है नहीं, ठीक है ना। आपको मालूम है कि आपका नेक्स्ट 5 साल बाद क्या होने वाला है? नहीं मालूम ना, तो ये चीज़ उनको मालूम है। इसीलिए आप जो डिसीजन लिए हैं ठीक लिए हैं, नॉर्मल रहिए आप, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं या लेने वाले हैं, उसके लिए आप रिसर्च करिए, जितना बेटर रिसर्च कर सकते हैं उतना बेटर रिसर्च करिए। और दूसरी बात, अगर वो रिसर्च फेल हो जाता है तो हम बैक कैसे करेंगे, या उस समय मुझे क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी आप सोच के रखिए। एक ऑप्शन है कि हम सह लेंगे, दूसरा ऑप्शन है कि कुछ करना है। अगर मेरे अकॉर्डिंग, अगर मेरा डिसीजन में जो भी होगा अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता है तो हम ये चीज़ करेंगे, या फिर हम सह लेंगे, जो भी होगा हम देख लेंगे। अगर कोई आपको बोले कि भाई चलो जुआ जाके खेलते हैं, 500 है तेरे पास ना, चलो इसको 2000 करके आते हैं या इसको 5000 करके आते हैं, तो क्या आप लोग जाओगे? बहुत लोग बोलेंगे नहीं जाएंगे। और उसका रीज़न ये नहीं है कि आप बचपन से ये सुनते हुए आए हो कि जुआ खेलना गलत बात है, या आप हर दिन सुनते हो कि जुआ खेलना गलत बात है, सट्टा लगाना गलत बात है। आप इसलिए आप नहीं जाओगे क्योंकि आप सुने हो, आप इसलिए जाओगे क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मैं जुआ खेलने जाऊंगा और वहाँ अगर मैं हारता हूँ तो मेरे जो 500 हैं वो भी चले जाएंगे। 500 का क्या 700 भी नहीं होने वाला है, 501 भी नहीं होने वाला है, वो मेरा चला ही जाएगा। यानी क्या हो रहा है इसमें कि आपको क्लैरिटी है उस रीजन पे, आपको क्लैरिटी से डायरेक्टली आप मना कर देते हो, आप करेक्ट डिसीजन ले लेते हो उस टाइम एट द मोमेंट पे कि नहीं ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको क्लियर है कि भाई अगर मैं जाऊंगा तो फिर मैं फंसूंगा, मेरा जो पैसा है वो भी जाएगा। लेकिन अगर इतना थॉटली, इतना क्लियरली वो सोचेगा एकदम पॉजिटिव वे पे कि नहीं भाई मैं जाऊंगा 50 लाख लेके आऊंगा उधर से, तो भाई वो जा सकता है। और वहां जाने के बाद वो ऐसे सर लेके घूमेगा। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोचा। तो अब आप मुझे बोलेंगे तो क्या प्रश्न है, मैं क्या पॉजिटिवली सोचूं नहीं? और अगर पॉजिटिवली सोचे नहीं तो फिर काम कैसे करें? तो गाइस सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिवली तो आपको सोचना चाहिए, हर चीज़ आपको पॉजिटिवली सोचना चाहिए, लेकिन सही क्या है और गलत क्या है इसके बारे में भी आपको जानकारी लेना चाहिए। ये जो वर्ड है जानकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग नहीं जानते, मतलब ना जानकारी मतलब नॉलेज, तो लोगों के पास नॉलेज इनफ नहीं रहता है, या उन लोगों के पास नॉलेज कहीं में से लोग नॉलेज निकाल लेते हैं कई चीज़ें कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं हो सकता, मतलब नहीं है उनके पास प्रॉपर, नहीं, इसलिए वो गलत कर रहे हैं। बहुत लोगों को ये भी लगता होगा कि मेरा कुछ गोल है, मेरा कुछ एम्बिशन है, या मेरा कुछ काम है, ठीक है, जिसको मैं चाह रहा हूँ करने के लिए। मैंने ट्राई किया हूँ, 2 बार 3 बार मैंने ट्राई किया, पर वो फेल हो जा रहा है। तो क्या वो मेरा राइट डिसीजन है या मेरा ये रॉन्ग डिसीजन है वो काम करना? तो दोस्तों पहली बात तो ये है, यहाँ पर राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन का बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि आप वो काम नहीं कर पा रहे हो। और काम जब कोई नहीं कर पाता उसके लिए रीज़न क्या होता है कि हो सकता है कि आपके पास इनफ प्रिपरेशन नहीं है, ये हो सकता है, या हो सकता है आपको नहीं पता कि उस काम को कैसे किया जाता है, जिसके कारण आप हो सकता है कि किसी को एग्जाम दे रहे हो, आप फेल हो रहे हो, आप कुछ भी चीज़ अपने लाइफ में कर रहे हो वो आप फेल हो जा रहे हो, और देन आप सोच रहे हो कि नहीं यार ये सही डिसीजन मैं ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। भाई आपने सही डिसीजन सोचा है, आपने रिसर्च किया है, तभी आप सोच रहे हो कि ये करना करेक्ट है। अब नहीं कर पा रहे हो वो दैट इज बिकॉज आपके पास इनफ सोर्स नहीं है, आपके पास इनफ नॉलेज नहीं है जिसके कारण आप कर नहीं पा रहे हो, या आप इनफ कैपेबल नहीं हो वो काम करने के लिए। आपको उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तभी जाके आप वो काम करोगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा है कि मैं एक घर बनाऊंगा, ठीक है, राइट डिसीजन आपने लिया है कि मैं घर बनाऊंगा। मैक्सिमम लोगों का ये राइट डिसीजन है कि भाई एज सैलरी हो रही है, सैलरी सब कुछ है, मैं घर बनाऊंगा। अब मैं घर बनाने जा रहा हूँ और वो टूट जा रहा है। घर बनाने जा रहा हूँ, कोई पैसा लेके चला जा रहा है, मैं पैसा जमा कर रहा हूँ घर बनाने के लिए, मैं कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा हूँ, वो पैसा लेके चला गया। मैं घर बनाने के लिए मैंने ज़मीन ले ली, वो ज़मीन हड़प गया। तो क्या मैं राइट डिसीजन ले रहा हूँ? आप खुद ही बताओ इसका जवाब। क्या आपका राइट डिसीजन है या रॉन्ग डिसीजन है घर बनाना? रीज़न क्या कि फैक्टर्स, ठीक है ना। आपका डिसीजन बिल्कुल करेक्ट है कि आप घर बना रहे हो,
लेकिन जो करने का जो तरीका है वो गलत है, जिसके कारण आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि वो रॉन्ग डिसीजन है जिसके कारण वो आप कर नहीं पा रहे हो। इसलिए अपने फैक्टर्स के ऊपर वर्क करिए, ठीक है, तब आपका काम भी सही होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त ने कहा ये कर लो, मेरे ताऊ जी ने कहा था ये कर लो, मेरे मामा जी ने भी कहा था ये कर लो, मेरे किसी एक पुराने फ्रेंड ने भी कहा था ये चीज़ कर लो, और अभी आप जब काम कर रहे हो तो आपको मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आप कोई भी चीज़ आप कर रहे हो या आप कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो और इतने सारे सजेशंस आ रहे हैं, ठीक है, और आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, क्या है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये सही है या गलत है, जो मैं काम करने जा रहा हूँ या मैं जो भी डिसीजन लेने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो पहला चीज़ तो ये करो कि आपको जितना सजेशन मिलेगा, आप जितने लोगों से पूछोगे उतने ही लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, यस नो यस नो यस नो यस नो। अब आप ये तो करने वाले होने कि यस हम गिनेंगे 10 और नो हम गिनेंगे 8, या नो गिनेंगे 10, 8 यस गिनेंगे 8, फिर आप देखेंगे कि ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है और उस हिसाब से आप करने वाले हो। ऐसा तो आप करते हो नहीं, ठीक है ना, या कुछ लोग करते हैं तो बताना भाई। देखो, अब जितना लोग से पूछेगा उतना कंफ्यूज होने वाले हो, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पूछो मत, एक आध जज से पूछो, लेकिन किस चीज़ के लिए, नॉलेज के लिए, और उनसे ही पूछो जिनको लगता है कि इनके पास नॉलेज है, इनके पास एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, ठीक है। ये नहीं है कि वो जो बोलेंगे वो चीज़ मैं सुन के वही करने वाला हूँ। ये सोचो कि मैं उनसे अगर पूछ रहा हूँ तो उनकी बातों को मैं बस एनालाइज करूँगा, वो बोल दिए तो मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, अच्छा हाँ वो बोले हैं तो शायद हो सकता है कि मतलब ये जो काम है ये करेक्ट होगा, ये जो मैं डिसीजन लूँगा वो बिल्कुल सही होगा। ऐसा नहीं है, उस टाइम हो सकता है कि सही था, उनके लिए सही था, आपके लिए गलत हो जाए। इसलिए हमेशा जिससे भी आप सजेशन ले लो सजेशन, जिनसे भी लेना है ले लीजिए, एंड देन आप उसको एनालाइज करिए, हर एक चीज़ को, उनके हर एक पॉइंट्स को, किसने ये कहा इनने ये कहा, उसको एनालाइज करिए, खुद से रिसर्च करिए उस चीज़ को लेके, ठीक है, और उसके बाद आप डिसाइड करिए। आपको डेफिनेटली लगेगा कि आपने राइट डिसीजन ले लोगे। और इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है लक का, इसको आप हमेशा लेके चलना, ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर आपके साथ होगा तो ऐसा नहीं कि डर डर के करना है, नहीं तो आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे भाई। हमेशा आपको डर लगेगा, यार मैं इतने लोग से पूछ लिया हूँ, ये सही नहीं हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं करूँ कि ना करूँ, तो ऐसा तो लाइफ में आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसे थोड़ा तो हिम्मत भी चाहिए चीज़ करने के लिए, लेकिन हिम्मत के साथ साथ पागलबंदी भी नहीं कि भाई हिम्मत तो बहुत है, कर लेंगे, जो भी हो जाए कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। सोच समझ के धैर्य के साथ शांति से ऐसा करो। वैसे आपने तो एक राइट डिसीजन लिया है ये वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे पहला वीडियो है, इसलिए आप सब दोस्तों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, या जब भी आपने इस वीडियो को देखा, ये मेरा पहला वीडियो है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी इन यूट्यूब। और हमारे चैनल को आप देखते रहिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं बहुत अच्छे कंटेंट लेके मैं आऊँगा आप सबके लिए। और दोस्तों हमारे चैनल को आप देखते रहिए और ऐसे ही मोटिवेटेड रहिए और अपना राइट डिसीजन लेते रहिए। तब तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।